पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर है दिल्ली की मुख्य खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रही है कि एक तरफ बीजेपी घोटाले की आरोप लगा रही है अभी भी सरकार में आने के बाद, दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली में सवाल खड़े कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सवाल कर रही है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो स्थितियां हैं वो फिर भी नहीं सुधरी है। पहले भी डबल इंजन जो है सरकार की बात कही जाती थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। पहले भी केंद्र के पास दिल्ली पुलिस थी, लेकिन अब भी केंद्र के पास दिल्ली पुलिस है, लेकिन स्थितियां जस की तस है। सौरभ भारद्वाज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि 1 महीने के अंदर जो है दिल्ली में डबल इंजन की सरकार जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन दिल्ली में जो है मर्डर जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पिछले 11 सालों से जो है केंद्र के पास था। दिल्ली में सरकार जब हमारी थी फिर भी लोग दहशत में जी रहे थे। कल जो घटना हुई, यानी कल दिल्ली में एक इलाके में घटना हुई, उससे जो है बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में अलग अलग घटनाएं हो रही है, रेप हो रही, लेकिन दिल्ली पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि दिल्ली के बहुत ही पॉश इलाके कोहाट इनक्लेव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या हो गई, लेकिन 3 दिनों तक लाश जो है सड़ती रही। इसको लेकर कुछ नहीं दिल्ली पुलिस ने किया। जब दरवाज़ा खुला तब पता चला कि बुजुर्ग के गले में नेबुलाइजर की पाइप डालकर और महिला की रॉड से जो है हत्या कर दी गई। साथ ही साथ कहा कि यह इलाका दिल्ली के सीएम के एक पड़ोसी यानी शालीमार बाग के आसपास का है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है लगातार जो है हत्याएं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा इसी के करीब अशोक विहार में एक और बुजुर्ग दंपति के घर में लूट हुई, उनकी गाड़ी और घर के सामान जो है कुछ लूट के चले गए। साथ ही उन्होंने कल के घटना के जिक्र किया। फतेहपुरी के आनंद अंदर जो एक व्यापारी अपना बैग लेकर जा रहे थे और इसमें जो 80 लाख रुपए की ही लूट हो गई। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने तत्परता के साथ अपराधी को गिरफ्तार भी किया। इसको लेकर बीजेपी ने अपना बयान भी जारी किया। वहीं एक बुजुर्ग को पंसिल पार्क जैसे पॉश इलाके में चाकुओं से मार दी। बुजुर्गों के खिलाफ होने वाला हर चौथा क्राइम देश की राजधानी में होता है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी को निशाने पर ले रही है। साथ ही 2025 के विधानसभा जब फरवरी में हो रहे थे, उस टाइम भी अरविंद केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है आड़ो हाथी लिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह जो स्वयं है, लेकिन दिल्ली में मर्डर कम होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल के नेता लगातार जो है बीजेपी के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि दिल्ली में जो स्थितियां पहले से बिगड़ती जा रही है उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लगातार बुजुर्गों और लूट की वारदात की घटना जो है लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि पंजाब में जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार नशा का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जो है बीजेपी को ये बताने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। इसको लेकर लगातार जो है जुबानी जंग दिल्ली में छिड़ी हुई है। और दूसरी खबर है दिल्ली से ही। दिल्ली में सीसीटीवी घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें कहा गया है कि 571 करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज एफआईआर दर्ज कर ली। और सत्येंद्र जैन, आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पहले ही हवाला और शराब घोटाले के आरोप में करीब 2 साल से ऊपर जो है जेल में रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा 2025 के चुनाव में बना था और इसके बाद ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से हार गई और चली गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज वीरेंद्र सचदेवा ने एक
बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिस तरह से एसीबी ने 2023 में सत्येंद्र जैन पे बीएल से 7 करोड़ रुपये रिश्वत मामले की जांच जो है पूरी कर ली, लेकिन केजरीवाल सरकार की लिपापोती के चलते एफआईआर नहीं हो पा रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि सीसीटीवी लगाने वाले घोटाले पर जो है अब पूरी परत जो है इस पर खुल जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करे। आपको बता दें कि 2025 के जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम जो है कई घोटाले का जिक्र किया था, चाहे शीश महल घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, कई ऐसे दर्जनों घोटाले थे जो केजरीवाल सरकार के जो है नाकों में दम कर रखे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से आज जो है जिस तरीके से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी आक्रामक मोड में नज़र आ गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से वो वादे कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति है हमारे भ्रष्टाचार को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो दिखती नज़र आ रही है। लगातार जो है सीएम रेखा गुप्ता भी भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर बोल रही है कि जितने भी दिल्ली में काम हुए उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार जो है केजरीवाल को दोषी ठहरा रही है। साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब नालों की सफाई जो है खुद जाकर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई खुद करवा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2024 में बरसात के टाइम दिल्ली में नाले ओवरफ्लो हुए थे, उसके बाद से दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है 3 छात्रों की मौत हो गई थी। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हुई थी। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जो नालों की सफाई होनी थी वो नहीं हुई थी। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान को लेकर कहा गया था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं वो खोखला साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता खुद बरसात का मौसम आने से पहले वो खुद जा रही है जिस जगह पे जहां ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हुए पड़े वहाँ उसकी जो है खुद निरीक्षण करके सफाई करवा रही है, ताकि दिल्ली में जो बरसात का पानी है वो डंप ना हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, चाहे वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने की बात हो, चाहे वो स्कूलों की निरीक्षण करने की बात हो, चाहे वो डीटीसी बस स्टैंड क्लस्टरों की निरीक्षण करने की बात हो, लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों के को लेकर जो है एक्टिव नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में गर्मी का महीना अब शुरू हो गया है, कुछ ही महीने बाद बरसात का महीना शुरू होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि जो नालों की सफाई है वो पूरी तरीके से हो जाए, जो गाद जमे हुए वो मशीनों के द्वारा जो है सफाई की जाए, ताकि कोई भी जो ड्रेनेज सिस्टम है जो पानी जमा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जमा ना हो, ना ही पानी ओवरफ्लो। इसको लेकर कहीं ना कहीं रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। तो देखा जा सकता है। और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी उन्होंने आज वायदे किए हैं, जो अलग अलग कैटेगरी बनाए हैं, चाहे 5100 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने बनाया 24 और 25 मार्च के बीच जो है बजट पेश होना है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसी बीच जो है ये रुपए जो है मिलने शुरू हो जाएंगे और इसमें भी कैटेगराइज तरीके से किया गया है कि किस महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे। चूँकि 2500 रुपये का अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी एक पैमाना तय कर दिया गया है कि किन महिलाओं को ये रुपए मिलेंगे और किन्हें नहीं मिलेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है प्लान बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जो वायदे किए गए थे 25 रुपये देने के, वो जो है बीजेपी अब पूरी तरीके से पीछे हट रही है। चूँकि चुनाव के पहले जो वायदे किए थे हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब बात आई देने की तो बीपीएल के महिलाओं को देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर जो है हमलावर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति दिल्ली की गर्मा गई। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।